દહેજની રિલાયન્સ કંપનીમાં સેફ્ટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરતા કર્મચારી અને મૂળ ઉજ્જૈનના બ્રિજેશ શાસ્ત્રીના પુત્રએ અનમોલ શાસ્ત્રીએ કેબીસીમાં બિગ બીની સામે હોટ સીટ પર બેસી બેબાકીપૂર્વક સવાલોના જવાબ આપી ભરૂચનું ગૌરવ વધાર્યું છે। ભરૂચ સરયુ એપાર્ટમેન્ટમાં પોતાના પરિવાર સાથે રહેતા અને ક્વીન ઓફ એન્જલમાં ભણતો વિદ્યાર્થી અનમોલ શાસ્ત્રી કૌન બનેગા કરોડપતિમાં બિગ બી સામે હોટ સીટ પર સવાલોના જવાબો આપી 25 લાખ જેવી માતબર રકમ જીતી અન્ય બાળકોને પણ પ્રેરણા આપી હતી। જીવનમાં કોઈ પણ સવાલનો જવાબ મેળવવા કોશિશ કરવી। વધુમાં અનમોલ શાસ્ત્રીએ સરયુ એપાર્ટમેન્ટના હોલમાં મીડિયાકર્મીઓ સાથે મુલાકાત આપતા જણાવ્યું કે નોબેલ પ્રાઇઝ મેળવવાની ઈચ્છાઓ વ્યક્ત કરી હતી। मेरी बचपन से ही आदत है कि मैं डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूं और मेरे को क्विज़ेस खेलना भी बहुत पसंद है बचपन से। तो एक दिन हम लोग रात को केबीसी देख रहे थे तो अमिताभ बच्चन सर का एक ऐड आया वेदांतु से रिलेटेड कि मैं वी क्विज़ खेलूं तो उससे केबीसी में मैं जा सकूंगा। अभी मेरा बचपन से एक और ड्रीम था कि मैं केबीसी में जाऊं, तो मैंने फिर वी क्विज़ में अप्लाई किया। मेरी मम्मी ने इसके बारे में काफ़ी बोला। मैं पहले इसको सीरियसली नहीं ले रहा था, फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से खेलना चालू किया। वी क्विज़ कुछ 20 दिन तक चला था। उसमें 20 दिन में 2 बार 10 क्वेश्चंस का क्विज़ होता था और उसमें हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड मिलते थे। तो मैं वो खेलता गया। वो कुछ 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चला। तो उस टाइम में ही हम रजिस्टर कर सकते थे। तो मैंने ये 20 दिन तक रेगुलरली खेला। फिर उसके बाद मेरे को केबीसी की तरफ से कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। फिर ऐसे ही कुछ 7-8 राउंड मैंने क्लियर किए। फिर उसके बाद मेरे को फ़ोन आया कि मैं केबीसी में जा रहा हूँ। तो मेरे को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए मुंबई में बुलाया गया। मैं ये सुन के काफ़ी खुश था। फिर वहाँ पर मैं गया तो मैं वहाँ पे सब कंटेस्टेंट से मिला, स्टाफ से मिला केबीसी की जो काफ़ी अच्छी है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। और सबसे बड़ी बात, मैं अमिताभ बच्चन सर से मिला जो कि इतने बड़े एक्टर हैं। तो उनसे मिलने का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बढ़िया था। फिर उसके बाद मैंने कैसे केबीसी शूट होता है और कैसे टीवी पे दिखता है ये भी मैंने देखा। तो ये मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई। मैं ये केबीसी की तैयारी के लिए मैंने केजे चौकसी लाइब्रेरी की तरफ से कुछ बुक्स ली थी जिनके कारण मेरा काफ़ी नॉलेज बढ़ा। तो मैं केजे चौकसी लाइब्रेरी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरी एज के बच्चों के लिए एक ही संदेश है कि कभी भी डाउट्स पूछना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डाउट्स पूछेंगे तो ही हमें नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी और नई नई चीज़ें वो क्लियर होगी हमारे दिमाग में। और उसके साथ साथ जो हमारे आजू बाजू हो रही घटना है और सब सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत अच्छा है। तो मैं यही चाहूँगा कि हर बच्चा ये फॉलो करे। જ્યારે એના પિતા બ્રિજેશ શાસ્ત્રીએ પુત્ર પર ગૌરવ વ્યક્ત કર્યો હતો અને સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન સાથેની મુલાકાતને અવિસ્મરણીય ગણાવી હતી। अभी अनमोल शास्त्री आपने देखा होगा कि केबीसी के स्टूडेंट स्पेशल में भाग लिया और उसने वहाँ पर बहुत अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अनमोल शास्त्री की शुरू से आदत रही है कि वो जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसमें पूरे गहराई से उतरकर पूरे अच्छी तरह से समझने के बाद ही वो आगे बढ़ता है और जब तक उसके डाउट क्लियर नहीं होते तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। उसकी इसी कारण वो अपने हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके आता है और हर साल 90% करीब उसका बनता है। वो जब भी पढ़ने बैठता है तो अपनी सारी तैयारी करके पढ़ाई करता है और पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में लगाता है। कई बार पढ़ाई के दौरान उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं जो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं नए नए बच्चों को आजकल ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। तो उस परिस्थिति में मैं गूगल की हेल्प लेके उसको समझाता हूँ और वो आगे समझ के अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। उसका शुरू से ही विशेष रुचि भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में रही है। ज्योग्राफी भी उसका बहुत अच्छा मनपसंद सब्जेक्ट है। वो जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा रुचि है, इसलिए वो कई बार मुझे बोलता है पापा मुझे टेलीस्कोप लाओ। तो मैंने अभी सोच रखा है उसको टेलीस्कोप दे के उसका जो भी आगे पढ़ाई का मार्ग है उसको मैं प्रशस्त करूं। और मैं आप सब लोगों से इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें और उनकी जो रुचि है उस हिसाब से उसको अपने उस फील्ड में जाने का आप प्रेरित करें और उसके आगे बढ़ाएं।
अनमोल को शुरू से बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। उसको क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा आदत है और वो गूगल पे सर्च करता रहता है हमेशा। हमसे भी काफ़ी क्वेश्चन करता है वो, मम्मी ये इस क्वेश्चन का जवाब दो, ये दो। हम उसको मतलब निराश नहीं करते और उसको बोलते बेटा हम थोड़ी देर बाद बताते। फिर कभी कभी मुझे कुछ क्वेश्चन का जवाब आता नहीं है तो मैं गूगल पे सर्च करती हूँ और उसकी जिज्ञासा को शांत करती हूँ और हर कोशिश करती हूँ कि उसके हर प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूँ। वो स्कूल भी जाता है तो टीचर से भी काफ़ी क्वेश्चन करता है। एक बार हम ना पूरी फैमिली बैठ के केबीसी देख रहे थे तो मैंने देखा कि अमिताभ जी का एड आ रहा है कि आपके बच्चे की उम्र अगर 5 से 16 साल तक की, 10 से 16 साल तक की है तो आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो हमने ये एडवर्टाइजमेंट देखा और फिर अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम भी केबीसी में ट्राई करो। हमने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर बेटे ने 5 से 25 तारीख तक केबीसी क्विज़ खेला, दिन में 2 बार सुबह शाम। डेली 10 क्वेश्चन आते थे और उसका बड़ी अच्छे से जवाब देता था वो। उसके बाद 8 राउंड हुए, 8वें राउंड को उसने सफलतापूर्वक कॉन्फिडेंट के साथ मतलब पार किया। फिर जब केबीसी से हमको कॉल आया कि आपके बच्चे का फास्टर फिंगर फर्स्ट में सिलेक्शन हो गया तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हम पूरा परिवार इतना खुश थे कि बस नहीं, क्योंकि बच्चे ने पूरे गुजरात को रिप्रेजेंट किया था और काफ़ी समय से शायद मेरे अंदाज में कोई बच्चा गुजरात से नहीं गया है इतनी कम उम्र का। फिर हम वहाँ केबीसी खेलने गए। फिर फास्टर फिंगर फर्स्ट हुआ। पूरे ऑल इंडिया के 8 बच्चे थे। उन 8 बच्चों में फर्स्ट राउंड में पहला बच्चा मेरा था बेटा, जिसने कि फास्टर फिंगर फर्स्ट को क्लियर किया और 8 में से 3 बच्चों ने सही जवाब दिया था। उसमें से अनमोल फर्स्ट था और उसने काफ़ी कम समय लिया, कुछ 4.73 समथिंग समय लिया। उस समय मतलब मेरे जो हाव भाव थे वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी कि मेरा बेटा आज पहले ही बार में मतलब हॉट सीट पे पहुंच गया है और अमिताभ के साथ बैठा है। फिर ये हॉट सीट पे पहुंचा, इसने हर प्रश्न का बड़ी सफलता से और कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दिया। ये बिल्कुल भी अनमोल घबराया नहीं और हर क्वेश्चन उसको आता भी था तो भी उसने हर क्वेश्चन के पहले ऑप्शन सुने और उसको सोचा समझा और फिर उसको जवाब दिया। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की। चारों लाइफलाइन का उसने सही समय पर सदुपयोग किया और उसने किसी भी क्वेश्चन में रिस्क नहीं ली, क्योंकि उसको ऐसा था कि मैं जिस क्वेश्चन पे थोड़ा भी डाउट है तो मुझे लाइफलाइन ले ही लेनी चाहिए। और काफ़ी अच्छे से उसने कॉन्फिडेंट के साथ खेला। अमिताभ जी ने भी उसकी बहुत तारीफ़ करी। उसका नाम उन्होंने जिज्ञासु रखा और अमिताभ बच्चन ने हमसे कहा कि आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसको अच्छा मार्गदर्शन दीजिए तो वो आगे जाएगा। और उसने जो सफलता हासिल की वो हमारे लिए अद्भुत है। मतलब हम उसको जीवन में कभी नहीं भूल सकते कि इतने बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पे अनमोल शास्त्री गया और उसने अपने मम्मी पापा का, परिवार का, भरूच का और गुजरात का नाम रोशन किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।